नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां रेव पार्टी मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में एल्विश यादव की पेशी हुई। नोएडा से एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां नोएडा सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां नोएडा सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। सांपों के जहर की तस्करी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में एल्विश यादव की पेशी हुई और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रही। नोएडा सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रेव पार्टी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, सांपों के जहर की तस्करी का ये पूरा मामला है। दरअसल कोर्ट में एल्विश यादव की पेशी हुई है। तो नोएडा सेक्टर 113 पुलिस ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेव पार्टी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, जिस पर सुनवाई भी चल रही थी। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट में पेशी हुई और जिसके बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांपों की जहर की तस्करी मामले में ये गिरफ्तारी है। एल्विश यादव ने अपने गाने में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये मामला दर्ज हुआ और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जूही श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। जूही, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जागृति, आपको बता दें कि जैसा कि अभी पहले मैंने बताया था आपको कि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। अभी की जो जानकारी हमें मिली है, जानकारी ये है कि उसको कोर्ट ले जाया गया है, कार्रवाई की जा रही है। अभी उसे मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसा ही कार्रवाई होगी, जैसा कि उसके जो कुछ सबूत हाथ लगे हैं, उसके आधार पर उसे जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल जूही, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला कोर्ट में भी चल रहा था, इस पूरे मामले पे सुनवाई भी चल रही थी और अगली सुनवाई भी मार्च में ही होनी थी, लेकिन उससे पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी और लगातार अब एल्विश यादव की मुश्किलें भी बढ़ती हुई। जी, आपको बता दें कि एल्विश यादव को, जैसा कि पहले भी आपको बता दें कि एल्विश यादव के खिलाफ पहले कोई सबूत नहीं मिले थे, उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अभी नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। तो जानकारी ये मिली है कि अभी कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जैसा कोर्ट का आदेश होगा आगे की कार्रवाई वैसे की जाएगी। बिल्कुल जूही, और जिस तरीके से रेव पार्टी मामले में गिरफ्तारी हुई है, इसमें एल्विश यादव के कुछ करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, कुछ फिलहाल जानकारी स्पष्ट हो पाई हो? जागृति, आपको बता दें कि इस पर अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अगर एल्विश के साथ और लोग जो मौजूद थे, जो शामिल थे, अगर उनके खिलाफ भी कोई सबूत मिलते हैं पुलिस को, तो पुलिस उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जूही, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। ऐसे में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण और 20 मई को 5वां चरण, 25 मई को छठा चरण और 1 जून को 7वां यानी कि आखिरी चरण का मतदान होगा। तो वही उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान संपन्न होने हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस चरण में कहां-कहां मतदान होना है। तो पहला चरण यानी कि 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, लखीना, मुरादाबाद में मतदान होना है। इसके अलावा रामपुर और पीलीभीत में भी 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होगा। छब्बीस अप्रैल दूसरे चरण का मतदान 8 सीटों पर होना है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में
26 अप्रैल को मतदान होगा। अलीगढ़ और मथुरा में भी दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को ही मतदान होना है। तीसरा चरण 7 मई 10 सीटों पर मतदान होगा। संभल, हाथरस, साकरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी में 7 मई को मतदान होगा। एटा, बदायूं, बरेली और आंवला में भी 7 मई को मतदान होगा। तेरह मई चौथा चरण शाहजहांपुर, खीरी, धोरहारा, सीतापुर, हरदोई और मिश्रिख में चौथे चरण यानी कि 13 मई को मतदान होना है। उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर में भी 13 मई चौथे चरण में ही मतदान होगा। तो बहराइच में भी चौथे चरण में ही मतदान होना है। पांचवा चरण यानी कि 20 मई को 14 सीटों पर मतदान होगा। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी में मतदान होना है। इसके अलावा हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद में भी 20 मई को मतदान होगा। कैसरगंज और गोंडा में भी पांचवें चरण 20 मई को मतदान होना है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती में 26 मई यानी कि छठे चरण में मतदान होना है। तो वही छठे चरण यानी कि 25 मई को डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर में मतदान होगा। भदोही और मछली शहर में भी छठे चरण में ही मतदान होना है। सातवां चरण 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होगा। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और खोसी में मतदान होना है। सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर को में भी 7वें चरण में ही मतदान होगा। रॉबर्ट्सगंज में भी 1 जून यानी कि 7वें चरण में ही मतदान होना है। चुनाव के तिथियों के ऐलान का स्वागत करता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बहुत आगे है और यूपी में ही नहीं देश में आगे है। जो नारा है अब की बार 400 पार, वह सफल होगा। अभी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, उस पर देखते रहो। भी बीफ कंपनी से पैसा लिया है भाजपा ने, पाकिस्तान की कंपनी से पैसा लिया है। ऐसी कंपनी जो पूरी तरीके से डिफॉल्टर है उससे पैसा लिया है। ईडी का छापा पड़ा, उसके एक हफ्ते बाद उनको काम मिला है, पैसा मिला है, बॉन्ड आए हैं। तो सारी चीजें भी चल रही हैं। अभी 18 को भी बहुत चीजें सामने आने वाली है। माननीय उच्चतम न्यायालय में बहुत चीजें सामने आ जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। कितने दिन तक जनता को बेवकूफ बनाओगे? एक तरफ चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार और सतर्क नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश के साथ ही यूपी में भी सभी 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। तो वहीं तारीखों के ऐलान और आचार संहिता के लागू होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको कई अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां टीएम और एसपी की टीम के साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर को उतारना शुरू कर दिया है। इटावा, लखनऊ, बहराइच, प्रतापगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा फतेहपुर, इटावा, बदायूं, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद और कन्नौज की तस्वीरें, जहां जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसी के साथ ही तमाम बैनर्स को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। तो वहीं कुछ पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो कई पार्टियां जीत की उम्मीद लगा रही हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर की जनता का क्या मूड है, देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में।
कल से आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव का आगाज हो चुका है। ये राष्ट्रीय त्योहार चुनाव के रूप में मनाया जाता है और बात देखने वाली है कि कौन प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में बनेगा। सबसे पहले एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाया है जो कि नरेंद्र मोदी जी है, और उसके अलावा अभी तक किसी भी पार्टी ने प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाए हैं। मेरे साथ मुजफ्फरनगर की जनता मौजूद है। बात करते हैं कि इस राज सिंहासन 2024 पर कौन बैठेगा। जी, आपका नाम है? मेरा नाम अचिन सागर गर्ग है। अच्छा जी, चुनाव शुरू हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। कौन 2024 के जो चुनाव है कौन उस सिंहासन पर बैठेगा? देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी को ही मानते हैं कि वही बैठेंगे, नरेंद्र मोदी जी। आप कौन आपके सांसद है? हमारे सांसद संजीव बालियान जी हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी, और उन्हें वोट करेंगे और वो जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। 10 साल हो चुके हैं उनके कार्यकाल और कितना विकास कार्य किया है, कितना आप लोग उनके काम से संतुष्ट हैं? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है शहर के अंदर। सारी सड़कें बन गई हैं और रेलवे यहाँ पे जो है मुजफ्फरनगर से चालू हो गई है। बहुत सारी रेलें आ गई हैं, वंदे भारत चल गई है, काऊ सेंचुरी बन रही है। तो जितने भी ये आवारा पशु घूमते हैं उन्हें सबको लेकर जाएंगे। तो बहुत काम किया है संजीव बालियान जी ने, और भाजपा के राज में मेन तो भाजपा है। हम तो मोदी जी हैं, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और मोदी जी के साथ है। राम मंदिर बनवा दिया तो मोदी जी ने बनवाया है, तो मोदी जी के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को ही लाना चाहते हैं हम। जी, क्या कारण है, क्या कारण है, क्यों मोदी जी को लाना आप चाहते हैं? भाई, राम मंदिर बनवाया जो इतने सालों से आज तक किसी पार्टी ने नहीं बनवाया, और जी विकास हुआ है, सारी सड़कों का विकास हुआ है, शहर का विकास हुआ है। जी, आपका नाम? मनीष अग्रवाल। मनीष जी, 2024 का चुनाव सर पर है, आचार संहिता लग चुकी है जी, और फर्स्ट फेज में यहाँ पे चुनाव है जी। तो किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? कौन इस सिंहासन पर बैठेगा? देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और उनके जो हमारे सांसद यहाँ संजीव बालियान जी, उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि ऐसे काम किए हैं उन्होंने जो कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए। सबसे मेन तो हमारी बहन बेटियाँ जो कि घर से निकलने में भी कतराती थी, और हम लोग व्यापारी लोग जो कि पूरे साल कमाया और पता लगा बैंक से पैसे निकाले और थैला छिन गया। अब वो दिक्कतें तो नहीं है, और सड़कें ऐसी हैं चाहे कभी हमने सोचा भी नहीं था कि सड़कें हमारे को गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए मिलेंगी। और बहुत कारण ऐसे हैं, और मैं तो अपनी ये कह सकता हूँ, जब किसी ज़माने में जनसंघ का दीपक था और वहाँ से आज तक हमें तो यही नहीं पता कि दूसरी पार्टी को हिंदुस्तान में है भी कि नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को चेहरे के भी रूप में देखते हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी को। क्या क्या आशाएं और आपकी उनसे है, क्योंकि 10 साल आपने अपने सांसद का कार्यकाल देखा है, कितना संतुष्ट उनसे है और आगे और क्या देखना चाहते हैं? हम अपने सांसद से पूर्ण संतुष्ट हैं और आगे भी जितने विकास कार्य उन्होंने किया है, आगे भी हम उम्मीद है और भी जो बाकी कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। जी, आपका नाम? जी, राजीव गर्ग। राजीव भाई, क्या कहना चाहते हैं कि इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? मोदी जी बैठेंगे। जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत को हमें दे दिया, स्वतंत्र घूम सकते हैं, और क्या चाहिए। बस एक ही को वो कामना है मोदी जी से कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे इस बार जीतने के बाद। आप यूथ है, क्या कहना चाहते हैं? वोट कितनी बार डाल चुके हैं? मैं बहुत कम से कम 4-5 बार डाल चुका हूँ, और ये है हम चाहते हैं मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाएं अपने मोदी जी। ये हमारी कामना है। सांसद से कितना संतुष्ट है आप संजीव बालियान? सांसद से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। सांसद ने हमारा जितना काम किया है, इससे पहले 10 साल में कभी इतना काम हमारे यहाँ पे शहर में नहीं हुआ है। अब से पहले भी सांसद थे, कोई इतना काम उन्होंने नहीं किया। जैसे रोडें वगैरह बननी है, मतलब बहन बेटे सोच के बताया है सब लोगों ने, तो मतलब बहुत ज़्यादा हम उनके काम संतुष्ट हैं और आगे भी चाहते हैं संजीव बालियान जी ऐसे ही अपना काम करते रहें, जिससे से मतलब मुजफ्फरनगर वासियों को चौमुखी विकास मिले। मेरा एक सवाल आपसे है, आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं, कल आचार संहिता लग गई। मोदी जी, क्यों मोदी जी को देखना चाहते हैं? काम विकास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है काम। अच्छा, हाँ, गरीबों की मदद कर रहा है। अच्छा, आपके सांसद कौन है? हमारे सांसद तो नहीं है, क्या नाम है, जानकर संजीव बालियान। अच्छा, क्या कितना काम करा उन्होंने? संतुष्ट विकास करने से? काम करता हूँ तो अच्छा गुणवादी का विकास कर दिया, बहुत अच्छा। गरीबों को नाच हुआ है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, क्योंकि चुनाव शुरू हो चुके हैं 2024 के, तो क्या लगता है कौन बनेगा? हमारे तो कोई बढ़ा नहीं है, कोई ढंग का काम नहीं कर रहा। अच्छा, गरीब गुरबा के लिए तो पहले तो कोई अच्छा नहीं कर रहा था। तो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? तो जो बन जाए वही ठीक है, जो बन के वाले वो प्रधानमंत्री है, पर गाँव को ढंग का गरीब को कर नहीं रहा। सांसद कौन है आप लोग? हाँ,
मुख्यमंत्री साहब है संजीव बालियान 10 साल से काम कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है आप उनके कामों से? हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ भी कर रखा नहीं। कौन सा गाँव है आपका? पल्टी गाँव है जी हमारा। तो पलटी में काम नहीं हुए? कितनी बार आए पलटी में? पल्टी में एक बार भी नहीं आए, कभी त्योहार होली आने बस आ जाओ, छुट्टी है। आप लोगों से नहीं मिलते? कभी निकल कोई नहीं मिलता जी। काम तो हुआ होगा पलटी गाँव में? नहीं हुआ पल्टी में जी, कुछ नहीं हुआ पल्टी। पानी की टंकियां भी नहीं लगी? बहुत पहले लगी नहीं जी। अच्छा, बहुत पहले लगी। सड़कें? बेटा कुछ नहीं बन गई। तो अभी किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप, ये बताइए। जी जो बनेगा वही भले ठीक है। फिर भी दिल की इच्छाएं होती है कि प्रधानमंत्री ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। इच्छा क्या है, कौन सा बन जाएगा तो उसके गुणगान देंगे, और क्या है मेरे गुणगान क्या है, जो बनेगा वही प्रधानमंत्री हमारे लिए। हम किसी बुरा कहते नहीं, बुरा अपने उसे कहने किसी के लिए, जो बनेगा वही ठीक है हमारे लिए। जो बने हुए थे अभी तक ये भी ठीक ठीक ही है। अच्छा ही है, जो दूसरा बनेगा वो भी अच्छा ही हमारे लिए। तो चलो मेरी गुणगान क्या है, क्या होगा? लोगों की राय है कि प्रधानमंत्री मोदी बनने चाहिए और सांसद संजीव बालियान ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लोगों की बुराई है कि संजीव बालियान हमारे गांव में नहीं आते हैं, और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो अच्छा बनेगा। एक हमारे भाई साहब, ठेले वाले भाई साहब हैं, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, किसे देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? मोदी जी। क्यों देखना चाहते हो? काम अच्छा कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? सोरम के हो? बढ़िया काम हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, सांसद जो है आपके संजीव बालियान है शायद मौके? संजीव बालियान है जी। काम कर रखा ठीक ठाक? बेहतरीन कर रखा, सोरम में बढ़िया। अच्छा, तो दोबारा वही सांसद बनेंगे? जी। बात अगर लोकसभा 2024 के चुनाव की करें तो भले ही कुछ लोग नाराज हो, लेकिन लोग संतुष्ट भी है अपने सांसद के कार्यकाल से, विकास कार्यों को लेकर और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर भी। लगातार हम आपको राज संगठन 2024 की चुनावी सशक्त जनता टीवी पर दिखाते रहेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों का चयन शुरू हो गया है। आज लखनऊ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कई नामों पर चर्चा की गई। जल्द ही उपचुनाव विधानसभा के प्रत्याशियों के नामों की सूची भी जारी हो सकती है। 24 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में उन सीटों के प्रत्याशियों को लेकर बैठक हुई, जिस बैठक में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तमाम जो पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इन 3 सीटों पर प्रत्याशी किसको उतारना है, कई नामों पर चर्चा हुई है। इन नामों को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, उसके बाद उस पर फाइनल फैसला आएगा कि इन तीनों विधानसभा में कौन प्रत्याशी होंगे, क्या जातिगत समीकरण के हिसाब से, और साथ ही साथ जो लोकसभा का चुनाव है उसके साथ ही ये दोनों चुनाव कराने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक लमसम प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर दी है। कुछ दिन बाद यानी 1-2 दिन में भी जो उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने वाला है। खासकर लखनऊ की पूर्वी की बात करें, दुद्धी विधानसभा की बात करें, गैसड़ी विधानसभा की बात करें, इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जल्द ही प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ।